नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। किसान आंदोलन कैसे राजनीति का शिकार होते जा रहा है और किस प्रकार भोले भाले किसानों को इसमें फंसाया गया, उन्हें धोखा दिया गया, उन्हें दिल्ली की सर्दी में मरने के लिए सड़कों पर छोड़ दिया गया, इसका सबूत और गवाह खुद कांग्रेस ही है। इस आंदोलन में चल रही राजनीति का बखान कांग्रेसी नेताओं से ज्यादा कोई और नहीं कर सकता। कांग्रेस एक तरफ तो ये कहती है कि वो किसानों के साथ है, कितना साथ है, सवाल ये है। हाल ही में अमरिंदर सरकार क्रिसमस को लेकर बड़ी तैयारी कर रही थी। एक तरफ उनके राज्य के लोग बॉर्डर पर हैं और दूसरी तरफ जश्न की तैयारियां हो रही थी। इस बात को समझिए कि वो किसको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब एक कांग्रेसी नेता ने ऐसी बात कह दी जिसे सुनने के बाद ये साफ नजर आ रहा है कि आंदोलन शाहीन बाग पार्ट 2 की ओर अग्रसर है और जल्द ही अपने अंजाम तक पहुंचने भी वाला है। शांति से चल रहा ये आंदोलन कितना शांत है, इसकी तस्वीर कल उत्तराखंड बॉर्डर पर दिख चुकी है, जब किसान आंदोलन उग्र हो गया और किसानों ने पुलिस के जवानों पर ही ट्रैक्टर चढ़ा दिया। जिस तरह से शाहीन बाग की स्क्रिप्टिंग की गई थी, ठीक वैसा ही नजारा वहां देखने को मिल रहा है। किसानों को भड़काने का काम किस कदर किया जा रहा है, इसकी एक झलक आप भी देख लीजिए। दरअसल कांग्रेस के एक सांसद ने हिंसा को बढ़ावा देने वाला बयान दिया है। कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने धमकी वाले लहजे में केंद्र की मोदी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि वो सोचते हैं कि हम यहाँ पर बैठे हैं इतने दिनों से तो बैठे बैठे थक जाएंगे। 1 तारीख के बाद हम लाशों के भी ढेर लगाएंगे, हम अपना खून भी देंगे, हम इसके लिए कहीं भी किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब सवाल तो उठता ही है कि वो कौन से हद तक जाने की बात कर रहे हैं और किसकी लाशों के ढेर लगाने की बात कही जा रही है, क्योंकि बॉर्डर पर कोई नेता मौजूद नहीं है। एक तरफ किसान है और दूसरी तरफ जवान। तो इस भड़काऊ बयान का क्या मतलब? क्या कांग्रेस किसानों को भड़काकर उनके अंदर क्रांति की ज्वाला फूंक कर सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना चाहती है? जाहिर है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा तो सरकार आंदोलनकारियों से ही इसके पैसे वसूलेगी। तो क्या कांग्रेस आंदोलन के नाम पर किसानों को कर्जदार बनाने की सोच रही है? क्योंकि आंदोलन में तो भोले भाले किसान ही हैं। किसी भी तरह से हिंसा भड़की तो नाम किसानों का ही खराब होगा। किसान भाइयों से भी अपील है कि जो इस ठंड में सड़कों पर दिन रात गुजार रहे हैं, उन्हें भी ये बात समझनी होगी कि वो किसी राजनीति में आकर ना फंसे, किसी नेता के बहकावे में आकर अपने आंदोलन को खराब ना करे। शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करना लोकतंत्र का हिस्सा है। खून खराबे और लाशें बिछाकर अपना हक लेना कितना जायज है, इस बात को सोचे। राहुल गांधी से भी सवाल है कि क्या लोकतंत्र को बचाने के लिए लाशें गिराना बेहद जरूरी है और क्या वो फिर से 84 की तस्वीर को दोबारा लाने की सोच रहे हैं? किसानों को इस बात को समझना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कह दी कि शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करना किसानों का हक है। केंद्र सरकार भी बार बार कह रही है कि वो किसानों के साथ है। किसान नेताओं से बातचीत जारी है। तमाम बड़े मंत्री पूरे देश के किसानों को समझाने में लगे हैं। तो फिर किसके लाश गिराने की बात कही जा रही है? एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है, अमरिंदर सिंह जी कहते हैं मोदी सरकार किसानों के विरोध में ये बिल लेकर आई है, और दूसरी तरफ तमाम विपक्षी दल भी सुर में सुर मिला रही है। इस आंदोलन के स्क्रिप्ट पर ध्यान दे तो एक बात तो साफ है कि पहले मुस्लिमों को डराया गया, जिसका परिणाम हमें दिल्ली दंगों के रूप में मिला, और अब पंजाब के किसानों को बहकाया जा रहा है। सीएए के समय कहा गया था कि मोदी सरकार के इस कानून से मुस्लिमों को देश छोड़ना पड़ेगा। कृषि कानूनों पर कहा जा रहा है कि किसानों को अपनी जमीन छोड़नी पड़ जाएगी। और जब भारत बंद का आह्वान किया गया तो पहले की तरह ही विदेशी राष्ट्र इस आंदोलन के बीच में अचानक से आ गए और पीएम नरेंद्र मोदी को नसीहत दी जाने लगी, जिसमें हमारा कंगाल पाकिस्तान भी शामिल है। यह आंदोलन अब किस दिशा में जा रहा है, ये एक गंभीर विषय है। इस आंदोलन में एक एक करके कई फिल्मी सितारे भी कूद पड़े, कई तरह की भड़काने वाली बयानबाजियां भी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि नेताओं के बीच इस बात की होड़ लगी है कि कौन कितना जहर उगल सकता है, कौन कितना बरगला सकता है। हिंसात्मक रुख लेता हुआ इस आंदोलन में ये कोई पहली तस्वीर नहीं है। इससे पहले भी मोदी के मरने की दुआ मांगी जा रही थी, उन्हें ठोकने की बात कही जा रही है। किसी को लगता है कि अब लोकतंत्र खत्म हो चुका है, इस देश में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज ही नहीं है, इसलिए शायद आंदोलन के नाम पर कैसा भी जहर परोसने के लिए पूरी तरह से वो आजाद है। ये भूल जाते हैं कि जनता सब कुछ देख भी रही है और सब कुछ समझ भी रही है। बस वक्त आने दीजिए, ये जनता लाशें तो नहीं बिछाएगी, मगर वोट की चोट ऐसी देगी जिससे आप कभी उभर नहीं पाएंगे। इस रिपोर्ट पे बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ।